अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे और आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का वक्त बहुत ही कम है, सो आप लोग तैयारी में लग जाएं, जुड़ जाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसमें नकरा यानी कि इसमें नकरे का बयान पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले हम आपको जो पिछली वीडियो में पढ़ाए हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद ताज़ी हो जाए। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये पढ़ाया कि ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, उसे हम हर्फ कहते हैं, और हर्फ के मजमुआ ही को हम क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। हर्फ जैसे अलीफ, बे, ते, से, यानी कि अलिफ से लेकर या तक, इनको ही हम हर्फ कहते हैं। और लफ्ज़ जैसे कि हम बोली जो बोलते हैं, यानी कि जो भी हम बोलते हैं, पानी है ना, ये सब, ये भी दो तरह के होते हैं। लफ्ज़ भी होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मौजू, एक होते हैं मुहम्मल। मौजू जिसका कोई माना हो, मुहम्मल जिसका कोई माना नहीं हो। मौजू को ही हम कलिमा कहते हैं, और कलिमा की जो होती हैं वो तीन किस्में होती हैं। कौन कौन? इस्म, फ़िल, हर्फ। इस्म को हम नाउन बोलते हैं, और फ़िल को हम वर्ब, और हर्फ को प्रीपोजिशन। ये भी जो है इस्म जो है वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं माने के एतबार से, और एक होते हैं बनावट के एतबार से। माने के एतबार से जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। और बनावट के एतबार से जो होते हैं वो भी तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जामिद, मस्दर और मुश्तक। जामिद, मस्दर और मुश्तक। जामिद जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इसमें नकरा, और एक होता है इसमें मारफा। इसमें नकरा को हम इसमें आम बोलते हैं, और इसमें मारफा को हम क्या कहते हैं, इसमें ख़ास बोलते हैं। और इसमें मारफा जो होते हैं वो भी उसकी जो किस्में हैं वो भी 7 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? उसकी भी जो है वो 7 किस्में हैं। उसकी भी 7 किस्में हैं। और उस किस्मों से मैं उसमें किस्म यानी कि इसमें आलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, मुज़ाफ, मऊद और मुनादा। और इसमें आलम जो है उनकी भी 6 किस्में हैं, और इसमें ज़मीर जो है उनकी भी जो है 5 किस्में हैं। और ये सारा मैंने आपको पिछले वीडियो तक, मतलब अब तक के वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब जो बाकी है वो बाकी है, यानी कि इसमें नकरा, इसमें नकरा का बयान बाकी है, इसमें नकरा का बयान बाकी है, और ये आज पढ़ाकर ये चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। दोस्तों देखिए, इसमें नकरा हम कहेंगे किसे? इसमें हम नकरा यानी कि इसमें आम किसे कहेंगे? देखिए, जिसे हम कॉमन नॉन इंग्लिश में बोलते हैं। किससे बोलते हैं? जिसे हम कॉमन नॉन बोलते हैं। जैसे कि देखिए, जिससे कोई ख़ास शख्स या चीज़ न समझा जाए। क्या हो जाए? नहीं समझा जाए। जैसे कि नदी, पहाड़, गांव वगैरह वगैरह। समझिए बात को। जैसे यहाँ पे नदी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नदी। तो नदी से कोई भी, दुनिया की कोई भी जो नदी है, दुनिया की कोई भी नदी हो जाएगा। लेकिन इसी जगह हम बोल देंगे गंगा नदी। क्या बोल देंगे हम? गंगा नदी। तो गंगा नदी का मतलब क्या हुआ? ये कोई ख़ास नदी का नाम है, कोई ख़ास नदी का नाम है। पहाड़ मीन्स कोई भी पहाड़। लेकिन अगर बोल दें हिमालय पहाड़, तो इसका मतलब है कि कोई ख़ास पहाड़ की बात की जा रही है। गांव मतलब क्या? कोई भी गांव मीन्स कोई भी गांव। लेकिन अगर हम कोई गांव का नाम बोल दें, कोई गांव का हम नाम बोल दें, तो वो ख़ास, मतलब कि वो ख़ास नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसमें आम वो है, इसमें नकरा जो है वो है जिससे कोई ख़ास चीज़ नहीं समझा जाए, किसी खास चीज़ नहीं, बल्कि वो आम चीज़ हो। आम गांव का नाम हो, आदमी का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, ना, जो भी नाम हो वो आम हो। अब देखिए, ये भी जो होते हैं इसमें नकरा जो है उनकी भी 5 किस्में हैं। इसमें नकरा जो है उसकी कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। क्या क्या है इसमें? मुकब्बर, जिससे किसी चीज की बड़ाई या बड़ा होने का पता चले। क्या हो? पता चले। जैसे कि देखिए, यानी कि यहाँ पे बात है, बात से बतंगर बात बोल रहे हैं, तो हम आपको कोई चीज़ समझा रहे हैं तो ये बात तो ठीक है। लेकिन उसी बात पे बार बार आपको टॉर्चर किया जाए तो वो बात से बतंगर हो जाता है। आपने कई मरतबा आप अपने इस्तेमाल भी किए होंगे और आपको पता भी होगा। इसी तरह से कार से हो जाता है शाहकार। कार मीन्स तो कोई चीज़ समझ में आ रहा है, यानी कि छोटा, लेकिन शाहकार के एवज में जो है ये कार छोटा हो जाएगा। शाहकार मीन्स बहुत बड़ा। ठीक है।
देखिए दूसरी किस्म समझते हैं इसमें मारफा के, इसमें सॉरी इसमें नगरा की, इसमें नगरा की दूसरी किस्म क्या है, इसमें मुसग्गर, क्या है इसमें मुसग्गर। इसमें मुसग्गर किसे कहेंगे, जिससे किसी चीज की छोटाई या छोटाई जाहिर हो, जिससे किसी चीज की छोटाई जाहिर हो। इससे पहले मैंने पढ़ाया इससे मुकब्बर उसका मतलब होता है यानी कि बड़ा हो, यानी कि जिससे बड़ा का पता चले, और इसमें मुसग्गर जिससे छोटा का पता चले। जैसे कि देग से देगची, देग आप समझ रहे होंगे जब भोज वगैरह होता है शादी वगैरह में उसमें इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 100, 150, 200 लोगों के लिए, 500 लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन देगची जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, रोज डेली के लिए अपने फैमिली के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम लोग 10 अपने फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं यानी कि 10 किसी में 5, किसी में 2, किसी में 4, तो इसके लिए हम लोग उसमें जो खाना बनाते हैं यानी कि देगची में। बाग मतलब क्या होता है, गार्डन, लेकिन बागीचा यानी कि छोटा बाग वगैरह, ये सब जो है इसमें मुसग्गर की मिसालें हो जाएगी। अब समझिए आगे, इसमें नकरा की जो है वो तीसरी किस्म है, इसमें आला, क्या है इसमें आला, जिससे किसी आला औजार हथियार का नाम हो, जिससे क्या औजार हथियार का नाम हो। जैसे देखिए चाकू, तलवार, भाला, कलम, आरी, पीन वगैरह, ये सब जो है ये सब को क्या कहेंगे हम, इसमें आला कहेंगे। क्या कहेंगे ये सबको, इसमें आला कहेंगे। अब देखिए इसका दूसरा डिफिनेशन भी है, इसमें आला जिसके जरिए किसी काम को अंजाम दिया जाए, जिसके जरिए हम किसी काम को अंजाम दिया जाए। जैसे कि देखिए कलम जो है, तो कलम से हम क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं। तलवार से क्या करते हैं हम लोग, पता ही आप लोगों को, काटने का काम करते हैं। उसी तरह से जो है आरी हो जाएगा, पीन है, इन सबों का जो है हम किसी न किसी तरह से उसका क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आला का दूसरी मिसाल हो जाएगी, जिसके जरिए किसी काम को अंजाम दिया जाए, जिसके जरिए किसी काम को अंजाम दिया जाए। क्या किया जाए, अंजाम दिया जाए। जैसे कि देखिए झाड़ू है, तो झाड़ू से क्या करते हैं हम, सफाई का काम करते हैं। कलम से क्या करते हैं, लिखाई का काम करते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मच्छरदानी जो है ये किसकी मिसालें हैं, तो मच्छरदानी भी जो है ये इसमें आला ही में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चौथी किस्म पढ़ते हैं। देखिए इसमें नकरा की जो है चौथी किस्म है, इसमें सौत है। सौत मीन्स क्या होता है, आवाज। सौत मीन्स क्या होता है, आवाज है। देखिए जिससे किसी खास चीज या जानदार की, किसी खास चीज जानदार की आवाज मालूम हो। जानदार जिसके अंदर जान हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसके अंदर अक्ल होना ही चाहिए। ठीक है, तो जानदार हो यानी कि उनकी खास आवाज को ही हम क्या कहते हैं, इसमें सौत कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें सौत कहते हैं। जैसे कि कुत्ते की आवाज हो जाएगी, कुत्ते के बच्चे की आवाज हो जाएगी, बिल्ली की आवाज हो जाएगी, घोड़े की आवाज, बछड़े की आवाज, हाथी के बच्चे की आवाज, गाय के बच्चे की आवाज। तो यानी कि जितनी भी आवाजें हैं ये मतलब एनिमल में हो गया है ना। उसके बाद इधर चले आइए, पानी की आवाज है, काटने की आवाज है, जितनी भी आवाज आप सुन सकते हैं और उसे समझ सकते हैं किसी न किसी चीज की आवाज है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, इसमें सौत कहेंगे। जैसे एग्जांपल से समझिए, देखिए म्याओ म्याओ, म्याओ म्याओ कौन करता है, बिल्ली की आवाज हो जाएगी। टिप टिप, ये जो पानी जो बरसता है तो वो टिप टिप बरसता है। शप शप, ये किन की आवाज होती है, तलवार की आवाज होती है। तो इन सारी आवाजें जो है इनको ही हम क्या कहेंगे, इसमें सौत कहेंगे। क्या कहेंगे, इसमें सौत कहेंगे। देखिए आप 5वीं किस्म पढ़ते हैं और ये 5वीं किस्म पढ़िए। इसमें ज़र्फ जो किसी जगह या औकात, जो वक्त को जाहिर करे। क्या करे, जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे। देखिए जैसे कि शाम, रात, दिन, कल, ईदगाह, मैदान वगैरह वगैरह, जो क्या हो, वक्त को जाहिर करे। और ये भी देखिए 2 तरह के होते हैं। इसमें ज़र्फ जो है वो भी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है ज़र्फ़ मकान, एक होते हैं ज़र्फ़ ज़मान। क्या होता है, ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ मकान का मतलब क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं जगह का नाम होगा। क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं जगह का नाम होगा, है ना, कहीं ना कहीं जगह का नाम होगा। और ज़र्फ़ ज़मान का मतलब क्या होगा, इसमें वक्त का नाम होगा। क्या होगा, इसमें वक्त का नाम होगा। चलिए इसके डिफिनेशन से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें ज़र्फ़ जो होता है, ज़र्फ़ मकान जो है, जिससे ज़र्फ़ मकान किसे कहेंगे, ज़र्फ़ मकान जो है, ज़र्फ़ मकान से जिससे किसी जगह का पता चले, जिससे क्या हो, जिससे जगह का पता चले। क्या चले, जैसे ईदगाह, स्कूल, मैदान, कब्रिस्तान, मस्जिद, घर वगैरह वगैरह, ये सब क्या हो जाएगा, इसमें मकान, जिसमें क्या हो, जगह का पता चले। और देखिए ज़र्फ़ ज़मान जो है, जिससे क्या हो, वक्त का ज़माना मालूम हो, वक्त का क्या हो, ज़माना मालूम हो। जैसे देखिए सुबह, शाम, दोपहर, दिन, रात, साल, महीना, रोजनामा, सोमवार, मंगल, आने वाले कल, है ना।
ये सब जो है किस में आ जाएगा, ज़र्फ़े मकान में आ जाएगा। थोड़ा सा इसे रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि देखिए इसमें जो है, इसमें नकरा जो है उनकी कितनी किस्में हैं, 5 किस्में हैं। इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें आला, इसमें सौता, इसमें ज़र्फ़। और ज़र्फ़ के बारे में मैंने बताया कि इसकी भी जो है 2 किस्में हैं। क्या क्या है, एक है ज़र्फ़े मकान और एक है ज़र्फ़े ज़माना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कमेंट शेयर करके अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और इससे जुड़िए, आपकी ज़रूरत है मुझे। और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो के लिए अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।